हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूँ, अगर अभी भी आपके मन में ये भरत जी के प्रसंग से अपने आप को आत्मा मानने में या मेरे बताने में और आपके समझने में कोई कठिनता नज़र आ रही हो, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अब मेरा आगे बोलने का लाभ नहीं है और आपका चुप रहने का लाभ नहीं है। डॉक्टर की दवा असर ना कर रही हो और आप डॉक्टर को फीस देते रहो, आप कहेंगे हम इतने पागल तो नहीं हैं कि हम डॉक्टर को ऐसे फीस देते रहेंगे। इसी प्रकार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपका समय बहुमूल्य है। मैं आपके दिए हुए समय का उससे ज़्यादा लाभ आपको देना चाहता हूँ कि आपको उससे ज़्यादा, इसलिए आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, अगर किसी के मन में अभी भी अपने आप को आत्मा मानने में कठिनता हो रही हो या मन में कोई प्रश्न आ रहा हो या अभी भी आपके ऊपर कोई वजन पड़ा हुआ हो, कोई वजन नहीं है आत्मा पर, क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा की गोदी में है। हम ऐसे ही वजन में दबे जा रहे हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ऐसे क्या होगा और वैसे। अरे बाबा, जो हरि करे सो हरि, वो उसकी इच्छा है। और हमने आपसे आज एक बड़ी विचित्र बात कही है, भगवान को पा लेने के बाद यानी आत्मज्ञान हो जाने के बाद जीव नहीं रहता, तो क्या हो जाता है, आत्मा रह जाता है। जब हम इस शरीर में आए थे तो जीव आत्मा थे, जब हम संत महात्माओं के संपर्क में गए, हमारा जीव शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग हो गई। शरीर मिला था, जो सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है, वो आत्मा को परमात्मा मिलते हैं। तो हमें गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से आत्मज्ञान हो गया। अब तो भरत जी की कृपा से, राम जी की कृपा से हो गया। अब आपके ऊपर कोई भार नहीं है। अब फिर भी आप ये कहें आपको नहीं पता, तो इसका मतलब हमें अपना ही नहीं पता कि हम आत्मा हैं। तो भरत जी अपने चरित्र के माध्यम से स्वीकार किया। बड़ा ही विस्तृत प्रसंग है। अब मैंने आपको कहा, हर्ष विषाद किसको होता है, सुख दुख किसको होता है, जीवन मृत्यु किसकी होती है, जवान बूढ़ा कौन होता है, पैदा मरता कौन है, जिसे आत्मज्ञान नहीं होता। एक बार आत्मा का ज्ञान हो गया तो राम मरे तो मैं मरूं। आप कहेंगे नहीं, राम तो नहीं मर सकते, तो मैं क्यों मरूंगा, अब मैं जीव रहा ही नहीं, अब मैं आत्मा हो गया। लेकिन ये अभ्यास इतनी सरलता से नहीं, ये साधना है।
14 वर्ष तक भरत जी आपने सुना कि राज्य से अलग नंदीग्राम में क्यों रहे? हम लोगों के लिए प्रेरणा देने के लिए, जब तक इस शरीर में रहें, आत्मा बन के रहें और अपने आप को परखते रहें, हर पल चौकन्ने रहें। जब परमात्मा के लोक में चले गए फिर कोई भार नहीं। काय का भार? हम शरीर ही नहीं रहे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप देह नहीं हो। और ये प्रसंग इतनी सरलता से समझ नहीं आता। देखो अभी अभी भाई जी ने ज्वाइन किया है और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पूरी रामचरितमानस में हम लोगों के कल्याण के लिए इससे बड़ा कोई प्रसंग नहीं है। क्योंकि हम लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं स्त्री पुरुष मानकर, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मान करके। हम मंदिर जा रहे हैं अपने को स्त्री पुरुष मानकर, तीर्थों में जा रहे हैं स्त्री पुरुष मानकर, हम संत महात्माओं के पास गुरु के पास जा रहे हैं अपने को शरीर मानकर। इसका मतलब ना तो हमें गुरु से कोई लाभ मिला, ना हमें ग्रंथों से कोई लाभ मिला, ना रामायण गीता भागवत से कोई ज्ञान मिला, ना मंदिर जाने से कोई ज्ञान मिला। इसलिए आत्मा हो, आत्मा ही रहोगे। लेकिन एक भ्रांति के वश में हम अपने को देह मानने लग गए। ये अज्ञानता भी आज की नहीं है, अनंत जन्मों से चली आ रही है। और आप कहेंगे कि इसको मिटने में टाइम लगेगा। आप मुझे बता दीजिए, जागने के बाद अंधकार रहता है कि प्रकाश नजर आता है? जब जागो तब सवेरा। आत्म जागृति अब हो गई, आपका कल्याण अब हो गया। लेकिन ये आत्म जागृति जानी नहीं चाहिए। अगर आपको ये लगता है अभी तो मैं आत्मा हूँ, सत्संग के बाद फिर मैं शरीर हो जाऊंगा, शरीर में रहोगे आत्मा ही। आत्मा ही प्रेम की पराकाष्ठा को जानता है। शरीर क्या जानेगा? शरीर तो स्वार्थ को जानता है और आत्मा परम स्वार्थ को जानती है। देखो दोनों में स्वार्थ है। शरीर का स्वार्थ संसार है, आत्मा का स्वार्थ परमात्मा है। आप शरीर मानोगे तो संसार तुम्हारा स्वार्थ है। अर्थ माने क्या? परम शरीर का सुख। और आत्मा मानोगे तो परमात्मा का प्रेम। तो हर्ष विषाद, इसके ऊपर चर्चा चलते हुए कम से कम महीना भर हो गया है। 1 मास से इसी पर चर्चा चल रही है कि संसार में बिना आत्मज्ञान के ऐसा कोई भी जीव नहीं हुआ। आत्मज्ञान के बिना हर्ष विषाद नहीं जाता। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, संत महात्माओं को, कारण क्या है? 24 घंटे आत्मा में रमण करना, जागृति महसूस करना, कोई सुख दुख महसूस ना करना। हाँ, एक्टिंग करना भगवान राम की तरह, भगवान श्री कृष्ण की तरह, संत महात्माओं की तरह, लेकिन ममता मोह आसक्ति। देखो, जब आपको पता है ममता माने क्या? शरीर का संबंध। अब शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट संबंध बता रहा हूँ, परमात्मा का संबंध, आत्मा का संबंध। आप जिनको गले लगाते हो, जिनको प्यार करते हो, वो आत्मा होते हैं या निर्जीव शरीर से प्रेम करते हो? बिना आत्मा के आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे को हर्ष विषाद से आगे जाना है।
अब ये दुख कभी जीवन में आना नहीं चाहिए। ये जीव का लक्षण है। जिसमें हर्ष विषाद है उसी को जीव कहते हैं, देहधारी कहते हैं। जीव का ये स्वभाव कब छूटेगा? अब ध्यान से सुनो एक एक शब्द को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। जीव का ये स्वभाव, क्या मतलब? शरीर का भाव, स्त्री का स्वभाव, पुरुष का स्वभाव, ब्राह्मण का स्वभाव, वैश्य का स्वभाव, क्षत्रिय का स्वभाव कब छूटेगा? अब आप सोचो, हम अपने को स्त्री कब नहीं मानेंगे, पुरुष कब नहीं मानेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कब नहीं मानेंगे? इसका सीधा उत्तर, नदी जब तक समुद्र से अलग रहेगी, नदी जब तक समुद्र से अलग रहेगी, क्या मतलब? जब तक आप परमात्मा से अपने को अलग मानोगे, तब तक उसमें नदी का गुण, जीव का गुण रहेगा। पर जो ही समुद्र में विलीन हुई, आत्मज्ञान हुआ, परमात्मा का अनुभव हुआ, हो गया संबंध, लग गया गोता, हो गया कल्याण, परम पद किसी से मांगना नहीं, तो ही उसका गुण तथा स्वभाव छूट जाएगा, हर्ष विषाद मिट जाएगा। आप बताइए, नदी का समुद्र में मिलने के लिए नदी हर पल प्रयत्न करती है समुद्र से मिलने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? हर पल आत्म जागृति में रहना चाहिए। मैंने कई बार देखा, हर की पौड़ी पे, यमुना जी पे, कई कई घाटों पे देखा, बनारस गए वहाँ पर देखा आरती हो रही है। मैंने कहा गंगा बह रही है, वो आरती भी नहीं सुन रही, वो भगी चली जा रही है। कुंभ में लोग विदेशों से आकर के स्नान कर रहे हैं, गंगा आगे भाग रही है। क्यों? उसको तड़प है परमात्मा से मिलने की, अपने अंशी समुद्र से मिलने की। और आप हम लोग शरीर मानकर जिस देह में जाते हैं, वहीं अपना परिवार, अपनापन कर लेते हैं। यही अज्ञानता की निशानी है, यही स्वप्न की अवस्था है, यही हर्ष विषाद की अवस्था है। जितना बोलूं उतना कम है, क्योंकि ये बातें, ये भी मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग सुन रहे हो, बड़ा कठिन है। अभी यहाँ से जाते ही जहाँ तुम्हारी शरीर की तारीफ होने लगी, तो तुम्हारे अंदर तुरंत वो जीवपना आ जाएगा। क्यों? आत्म जागृति नहीं हुई है। अभी हमारा मन कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी हम अपने को आत्मा माने के शरीर माने, आत्मा मान। अब आपको लगता होगा सारा घर तो हमें शरीर मानता है। अरे तो बाबा, परमात्मा भी जब आए थे उन्हें भी शरीर ही मानते थे। परमात्मा ने तो किसी को जता, और मैं आपको भी निवेदन करूंगा, आप किसी को जताना मत। जब तक आपकी कोई बात आपसे पूछे नहीं, ये सत्संग की बातें हर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। क्यों? आप बताना चाहोगे, वो अपने को शरीर मानेगा, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं ना, आप एक एक
एक एक श्रोता एक एक हजार के समान है। अन्यथा रोज जीवन में सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। अब आप समझ गए होंगे जीव का ये स्वभाव, आपकी ये आदत कब छूटेगी गंदी। इसका सीधा उत्तर नदी का समुद्र में मिल जाना। अब आप देख लो, आप परमात्मा से मिलना चाहते हो या खाली दुनिया को दिखाने के लिए, बंगले सजवाने के लिए, इस संसार में भटकने के लिए मंदिर जाते हो या सत्संग में आते हो? ये तो आपका अपना मन भी जानता होगा कि मैं किस लिए सत्संग में आता हूं, किस लिए मंदिर जाता हूं। जब तक उसमें नदी का गुण रहेगा, जब तक आप आत्मा होते हुए शरीर का गुण, शरीर का धर्म, ध्यान से सुनो, और शरीर की चाह के गुलाम बने रहोगे, तब तक आपका स्वभाव, आपकी नेचर संसार में ही आने वाली है। और जो ही समुद्र में नदी विलीन हुई तो ही उसका गुण अपने आप छूट गया। आत्मज्ञान होते ही सारा खेला खत्म हो गई, भगवत प्राप्ति। गुरु क्या कहता है? अब आगे जाओ। गुरु कहता है अब आगे जाओ। गुरु जी कहाँ जाऊं? जो अब तक मैं तुम्हारी सेवा कर रहा था, अब वो तुम आगे जाके लोगों की सेवा करो। बस तुम जाग गए, लोगों को जगाओ। आप कहोगे नहीं तो सुबह जागते हैं। अरे वो जागृति नहीं, शरीर से जागे को मैं जागा मानता ही नहीं। जिसे आत्म जागृति हो गई, बस इतनी सी बात है। गीता से समझोगे तो भी यही निकलेगा, रामायण से समझोगे तो भी यही अर्थ निकलेगा, भागवत से समझोगे तो भी यही अर्थ निकलेगा। अब भरत जी के, राम जी के प्रसंग से इतना बड़ा प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किया गया, और अभी भी आप और हम लोग अपने को शरीर ही माने, तो मैं आप पुण्य आत्माओं को तो गलत नहीं कहूँगा। मैं ये महसूस करूँगा कि शायद मैं ही आपको समझाने में असमर्थ रहा हूँगा, मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। एक छोटी सी प्रेम लीला सुन लो भगवान की, फिर आपको नजर आएगा प्रेम का मतलब क्या। राधा कृष्ण का अनूठा प्रेम, आत्मा परमात्मा का सबसे अनूठा प्रेम, राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अलौकिक। ध्यान दो, अलौकिक। राधा कृष्ण के प्रेम को सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो समझ ही नहीं पाएंगे। भक्त का भक्त से प्रेम, एक एक शब्द ध्यान देना। शिष्य का गुरु से प्रेम, जीव का आत्मा का परमात्मा से प्रेम अलौकिक प्रेम है। ये माइक प्रेम नहीं है। शरीर में रहते हुए आपको तो नजर आएगा ये शरीर से शरीर का प्रेम हो रहा है, लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो गया उसका प्रेम अलौकिक हो गया। आपका परिवार में प्रेम अलौकिक हो जाएगा। सांसारिक दृष्टि से देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसे समझने को तो पहले आपको राधा और कृष्ण दोनों से स्वयं प्रेम करना होगा, यानी स्वयं को आत्मा समझना होगा और परमात्मा से प्रेम करना होगा। तब देखो, लीलाएं याद होना प्रेम नहीं है। लीलाएं
याद करना प्रेम नहीं है। राधा कृष्ण से प्रेम करना होगा। कृष्ण का हृदय तो ब्रज में रहता था, परंतु उनकी बहुत सी लीलाएं शेष थी, इसलिए उन्हें द्वारका जाना पड़ा, मथुरा जाना पड़ा। गए ये कहकर कि कुछ ही दिनों में वापस ब्रज लोक लौट आएंगे, पर द्वारका के राजकाज्य में ऐसे उलझे कि मौका ही नहीं मिल पाया। राधा कृष्ण दूर दूर थे। ध्यान दीजिएगा, प्रेम में अनुभूति करीब होती है। इतना तो आप और हम लोग भी शरीर से शरीर का प्रेम करने वाले समझते हैं। मेरा बेटा विदेश में है, मैं देश में हूँ, ये क्या है? शरीर से शरीर का संबंध है और शरीर से शरीर का प्रेम है। राधा कृष्ण दूर दूर रहे, लेकिन प्रेम कम नहीं हुआ। गोपाल जब राजा बन गए थे, कृष्ण भगवान, स्वाभाविक है राजकाज के लिए समय देना पड़ता है। स्वयं भगवान ही जिन्हें राजा के रूप में मिल गए हों, उनकी प्रसन्नता की तो कोई सीमा ना रही। द्वारकावासी दिन भर उन्हें घेरे रहते। जो एक बार दर्शन कर लेता वो जाने का नाम नहीं लेता, बार बार आता। प्रभु मना कैसे करें और क्यों करें? अब ध्यान दीजिएगा, ब्रज से दूर श्री कृष्ण हमेशा अकेलापन महसूस करते थे। क्या मतलब? ये बात थोड़ी सी अटपटी है। पहले कीर्तन करेंगे, इसके बाद इसे समझने का प्रयत्न करेंगे कि 16,108 पत्नियों से घिरे हुए, लाखों बच्चों से घिरे हुए, जनता जनार्दन से घिरे हुए राजा, और अकेलापन महसूस करते हैं भगवान। वो अकेलापन किस चीज का है? पहले 1 मिनट कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण